हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उसके फरिश्तों को और आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने को और उसके रसूलों को हक जानो और हक मानो, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को हक जानो, हक मानो। बुखारी। बेहतर हजरत उमर बिन कत्ताब से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता हो, उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। मुस्नद अहमद ने 73। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल यह होता है कि वह बुराई पर और हक को झुठलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल यह होता है कि वह नेकी और हक की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक की तस्दीक का ख्याल पाए, उसको समझना चाहिए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और उस पर उसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत, शैतानी ख्याल, पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यह है, शैतान तुम्हें फ़िक्र से डराता है और गुनाह के लिए उकसाता है। 74। हजरत अबुर्दा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अजमत दिल में बैठाओ, वह तुम्हें बख्श देंगे। मुस्नद अहमद। 75। हजरत अबूजर नबी करीम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने पर जुल्म हराम करार दिया है और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो, तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहो तो हरगिज नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तुम मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहो तो हरगिज नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए जिसके दिल में तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो यह बात मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज्यादा साजिर व फासिक है, तो यह चीज मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती। मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो उससे मेरे खजानों में इतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समुंदर में डालकर निकालने से समुंदर के पानी में होती है, और यह कमी कोई कमी नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में भी सबको देने से कुछ कमी नहीं आती। मेरे बंदो, तुम्हारे आमाल ही है जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूं, फिर तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला दूंगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की तौफीक से नेक अमल करे तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह ताला की तारीफ करे, और जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए वह अपने ही नफ्स को मलामत करे, क्योंकि इससे गुनाह का सरजद होना नफ्स ही के तकाजे से हुआ। मुस्लिम। 77। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब से इसराफील को पैदा फरमाया है, वह दोनों पाँव बराबर किए खड़े हैं, नज़र ऊपर नहीं उठाते। उनके और परवरदिगार के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। हर पर्दा ऐसा है कि अगर इसराफील उसके करीब भी जाए तो जलकर राख हो जाए। 78। हज़रत जुरारह बिन औफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने हजरत जिब्रील से पूछा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? यह सुनकर जिब्रील कांप उठे और अर्ज किया, है मुहम्मद, मेरे और उनके दरमियान तो नूर के 70 पर्दे हैं, अगर मैं किसी एक के नज़दीक भी पहुँच जाऊं तो जल जाऊं।